की डीआरडीओ संस्था के द्वारा एक ऐसा सिस्टम इजाद किया गया है जिस सिस्टम की चर्चा इस समय पूरे देश में बनी हुई है। बता दें, भारत को स्टार वार्स जैसा स्वदेशी लेजर वेपन मिल चुका है। बताया जा रहा है कि इस वेपन के आने से दुश्मन के छक्के छूटने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, इसको डिटेल में समझेंगे। डीआरडीओ ने लेजर वेपन के डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो भी पब्लिक में शेयर किया है। तो आइए जानते हैं कि ये है क्या। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि भारत ने 30 किलोवाट लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम का परीक्षण किया है, जो दुश्मन के फिक्स्ड विंग ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, मिसाइल और जासूसी सेंसर को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकता है, ध्वस्त कर सकता है, उसे राख कर सकता है। इसके साथ ही भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास यह पावरफुल लेजर वेपन सिस्टम है। अभी तक यह सिस्टम कुछ ही देशों के पास था, जिनमें अमेरिका, चीन, इजराइल, रूस ऐसे देशों के पास था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा जिला है जो देश की जनसंख्या के लिहाज से सबसे ज़्यादा वाला क्षेत्रफल के हिसाब से भी एक तरह से बड़ा मानक रखता है। लेकिन इसके परीक्षणों की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बने नेशनल ओपन एयर रेंज में लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम का परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोग सोचते हैं कि क्यों परीक्षण नहीं किया जाता। भाई, उत्तर प्रदेश एक मैदानी इलाका है। मैदानी इलाकों में खेती होती है, किसानी होती है, साथ ही साथ नदियाँ, और यहाँ पे लोगों के बसाव का क्षेत्र होता है। और आंध्र प्रदेश जैसे देश ऐसे होते हैं जहाँ पर्वत होते हैं और बहुत सारे ऐसे अनुसंधान केंद्र जो है इधर ही सेट किए जाते हैं कि जिससे कि यहाँ पे परीक्षण किया जाए और जनधन हानि ना हो पाए। अगर किसी भी प्रकार का फॉल्ट होता है तो उससे चीज़ें संभल जाएं, ज़्यादा नुकसान ना हो। तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बने नेशनल ओपन एयर रेंज में, जिसे NOAR कह सकते हैं, कि वेस्ट वेपन सिस्टम का परीक्षण किया गया। डीआरडीओ कई तकनीकों पर काम कर रहा है जो हमें स्टार वार्स की क्षमता प्रदान करेगी। स्टार वार्स आपने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी में वहाँ पे लेजर वेपन से लोग लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं और वैसी ही चीज़ें यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। डीआरडीओ के हाई एनर्जी सिस्टम सेंटर CHESS ने इसे डिजाइन और डेवलप किया। इसमें LRDE, IRDE, DLRL और देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान और इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं। सिस्टम ने अपने पूरे स्पेक्ट्रम में प्रदर्शन किया। DEW ने ड्रोन को गिराया, निगरानी एंटीना को जला दिया और दुश्मन के सेंसर को ब्लाइंड कर दिया। जब किसी लक्ष्य का पता रडार या इसकी इनबिल्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम लगाता है तो DEW लाइट की स्पीड से उस पर हमला करता है और लेजर बीम से उसे काट सकता है, जिससे ऑब्जेक्ट काम करना बंद कर सकता है। अगर लेजर बीम वारहेड को निशाना बनाती है तो असरदार नतीजे मिल जाते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, कुछ ही सेकेंड्स में निशाना लगाते ही लेजर बीम की तकनीक से इसको गिरा दिया जाता है। ये नहीं पहले क्या होता है, पहले निशाना लगाइए फिर उसके बाद गोला दागिए, ये वाला सिस्टम ख़त्म, सीधा एक ही बार में निशाना लगाएगा। इस सिस्टम की खासियत यह है कि इसमें कोई गोला बारूद नहीं होता है, कोई रॉकेट इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ ये लाइट से अटैक करता है। यह ड्रोन हमलों की भीड़ को एक साथ नष्ट कर सकता है। साइलेंट ऑपरेशन यानी बिना आवाज़, बिना धुएं के टारगेट को खत्म करता है। युद्ध के मैदान में फास्ट रिस्पांस और लो मेंटेनेंस सिस्टम, यानी 1-2 लीटर पेट्रोल के दाम से भी कम खर्च में ऑपरेट किया जा सकता है। मतलब 100-200 रुपये में ये हज़ारों लाखों का ड्रोन गिरा सकता है या बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ों पर हमले कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है जो करोड़ों में भी हो सकते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं भारत सरकार अब अपने सैन्य ताकतों में इस्तेमाल कर सकती है और परीक्षण हो चुका है। तो इस पर और भी ज़्यादा वर्क सरकार द्वारा और वैज्ञानिकों द्वारा किया जाएगा कि इसको किसी तरह से अपने सैन्य व्यवस्थाओं में शामिल कर लिया जाए।